हिंदू धर्म के अनुसार 10 महत्वपूर्ण बातें। हर हिंदू को ये 10 बातें जानना जरूरी है। संभवत इनमें से कुछ बातें आप जानते होंगे और कुछ नहीं जानते होंगे। अगर कुछ बात नहीं जानते होंगे तो आप जान लो। कोई अगर आपसे पूछे तुम्हारे हिंदू धर्म में क्या है 10 खास बात, क्या है हिंदू धर्म में 10 अच्छे बातें, हिंदू धर्म की 10 ऐसी बातें जो हिंदू धर्म की नींव हैं। ऐसी महत्वपूर्ण बातें आपको कोई नहीं बताएगा। आप कमेंट बॉक्स में ओम यह जय श्री राम जरूर लिखिएगा। धर्म एक ऐसा शब्द जो मनुष्य के लिए बेहद अहम माना जाता है। हर कोई इसे अपने तरीके से परिभाषित करता है। हिंदू धर्म को संसार का सबसे पुराना धर्म कहा जाता है। यही कारण है कि इसे सनातन धर्म कहा गया है। सनातन यानी जो सदा से रहा हो। भागवत गीता में सनातन का अभिप्राय बताते हुए कहा गया है कि सनातन वह है जो न तो अग्नि, न वायु, न पानी तथा न अस्त्र से नष्ट हो सकता है। यह तो वह है जो दुनिया में स्थित हर सजीव एवं निर्जीव में व्याप्त है। सनातन को समझना आसान नहीं है। ज्ञान की लंबी परंपरा में दृष्टा ऋषियों ने इसके बारे में कई बातें कही हैं। कई लोग उनको समझ नहीं पाते। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। हिंदू धर्म को खास बनाते हैं इसके वेद, पुराण। हिंदू धर्म में भगवत गीता, रामायण, शिव पुराण जैसे 18 पुराण और महान ग्रंथ और महाकाव्य है जो मनुष्य को हर प्रकार का ज्ञान देने में समर्थ है। यदि आपको हिंदू धर्म के संबंध में अच्छे से जानना है तो आप सभी उपनिषद पढ़ लें। आपको समझ में आ जाएगा कि ईश्वर, सृष्टि, आत्मा और जीवन का रहस्य क्या है। आज हम आपको हिंदू धर्म से जुड़ी 10 ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बताएंगे जिनका महत्व हर हिंदू धर्म से जुड़े व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है सनातन ज्ञान कथा चैनल पर फिर से एक नई प्रस्तुति में। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने परिवार एवं मित्र के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। नंबर 1, 10 ध्वनियाँ। नंबर 1, घंटी। मंदिर में प्रवेश करते समय या पूजा के दौरान बजाई जाती है। यह शुभ मानी जाती है और देवताओं का आह्वान करती है। पुराणों के अनुसार मंदिर में घंटी बजाने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। नंबर 2, शंख। शंख बजाने से फेफड़ों, गले और थायराइड ग्रंथि का व्यायाम होता है। साथ ही तनाव कम होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धार्मिक दृष्टि से शंख बजाने से वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नंबर 3, बांसुरी। बांसुरी की मधुर ध्वनि तनाव और चिंता को कम करने में मदद करती है। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। बांसुरी कृष्ण जी को प्रिय होने के कारण उसको प्रकृति का अनुपम वरदान है। नंबर 4, वीणा। वीणा की ध्वनि को दिव्य माना जाता है और माना जाता है कि इसमें चिकित्सीय गुण होते हैं। इसका उपयोग ध्यान और विश्राम के लिए किया जाता है। नंबर 5, मंजीरा। मंजीरा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है जो धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंजीरा, जिसे करताल या खरताल भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है। नंबर 6, करतल। करतल, जिसे ध्वनि भी कहा जाता है, आमतौर पर आरती के समय या धार्मिक अनुष्ठानों में बजाया जाता है। करतल भजन, कीर्तन या धार्मिक संगीत कार्यक्रमों में भी बजाया जाता है। कुल मिलाकर करतल बजाना एक सकारात्मक और उत्साहवर्धक कार्य है। नंबर 7, बीन। नंबर 8, ढोल। नंबर 9, नगाड़ा और नंबर 10, मृदंग। यह 10 ध्वनियाँ जो हिंदू धर्म में पूजा करते समय बजाया जाता है। नंबर 2, कौन से हैं 10 कर्तव्य। नंबर 1, संध्या वंदन। संध्या वंदन हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण दैनिक धार्मिक क्रिया है जो दिन के 3 निश्चित समयों प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में की जाती है। इसे संध्योपासन भी कहा जाता है और यह एक प्रकार की प्रार्थना, ध्यान और आराधना का मिश्रण है। नंबर 2, व्रत। यह न केवल धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि का भी एक साधन है। व्रत रखने से व्यक्ति में संयम,
धैर्य और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना विकसित होती है। नंबर 3, तीर्थ। हिंदू धर्म में तीर्थों का बहुत महत्व है। तीर्थों को पवित्र स्थान माना जाता है, जहां जाने से पुण्य प्राप्त होता है और मन को शांति मिलती है। तीर्थ यात्राओं को मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है, जो कि हिंदू धर्म का अंतिम लक्ष्य है। नंबर 4, उत्सव। हिंदू धर्म में उत्सवों का बहुत महत्व है, जो न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का हिस्सा हैं, बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिंदू उत्सवों में धार्मिक अनुष्ठान, पूजा, भजन कीर्तन और धार्मिक कथाओं का पाठ शामिल होता है। नंबर 5, दान। हिंदू धर्म में दान को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे एक कर्तव्य के रूप में देखा जाता है। दान का अर्थ है अपनी इच्छा से किसी जरूरतमंद को कुछ देना, बिना किसी स्वार्थ के। दान हमेशा जरूरतमंदों को ही देना चाहिए, जिससे उन्हें लाभ हो सके। नंबर 6, सेवा। हिंदू धर्म में सेवा भाव को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह एक ऐसा कर्तव्य है जो न केवल व्यक्तिगत विकास में सहायक है, बल्कि समाज और राष्ट्र के उत्थान में भी योगदान देता है। सेवा का अर्थ है दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करना। सेवा निस्वार्थ होनी चाहिए, यानी बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के। नंबर 7, संस्कार। संस्कार हिंदू धर्म में जीवन के विभिन्न चरणों में किए जाने वाले धार्मिक और सामाजिक कर्मकांड हैं, जिनका उद्देश्य व्यक्ति को आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से परिपक्व बनाना है। हिंदू धर्म में 16 मुख्य संस्कार माने जाते हैं। नंबर 8, यज्ञ। हिंदू धर्म में यज्ञ, जिसे हवन भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है। मंत्रों का जाप किया जाता है और आहुति दी जाती है। यह भी हिंदू धर्म का कर्तव्य है। नंबर 9, वेद पाठ। वेद पाठ या वेदों का पठन हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। वेद हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं और उनका अध्ययन और पाठ करना एक धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। वेदों का नियमित पाठ करने से व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है और वह अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। नंबर 10, धर्म प्रचार। हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और प्रचार, प्रवचन और उपदेश। नंबर 3, 10 दिशाएं। दिशाएं 10 होती हैं, जिनके नाम और क्रम इस प्रकार हैं: ऊर्ध्व, ईशान, पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और अधो। एक मध्य दिशा भी होती है। इस तरह कुल मिलाकर 11 दिशाएं हुई। नंबर 4, 10 दिक्पाल। हिंदू धर्मानुसार प्रत्येक दिशा का एक देवता नियुक्त किया गया है, जिसे दिक्पाल कहा गया है, अर्थात दिशाओं के पालनहार, दिशाओं की रक्षा करने वाले। 10 दिशाओं के 10 दिक्पाल अर्थात द्वारपाल होते हैं या देवता होते हैं। ऊर्ध्व के ब्रह्मा, ईशान के शिव व ईश, पूर्व के इंद्र, आग्नेय के अग्नियावहरी, दक्षिण के यम, नैऋत्य के नरिति, पश्चिम के वरुण, वायव्य के वायु और मारुत, उत्तर के कुबेर और अधो के अनंत। नंबर 5, 10 देवीय वस्तुएं। 1 कल्प वृक्ष, 2 अक्षय पात्र, 3 कर्ण के कवच कुंडल, 4 दिव्य धनुष और तरकश, 5 पारस मणि, 6 अश्वत्थामा की मणि, 7 स्यम्मतक मणि, 8 पांचजन्य शंख, 9 कौस्तुभ मणि और संजीवनी बूटी। नंबर 6, 10 देवीय आत्मा। 1 कामधेनु गाय, 2 गरुड़, 3 संपातिजटायु, 4 उच्चै श्रवा अश्व, 5 ऐरावत हाथी, 6 शेषनाग वासुकी, 7 रीझ मानव, 8 वानर मानव, 9 येती, 10 मकर। नंबर 7, 10 पवित्र पेय। हिंदू धर्म में 10 पवित्र पेय धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण पवित्र माना जाता है। 1 पंचगव्य। हिंदू धर्म में पंचगव्य 5 पवित्र पदार्थों का मिश्रण है, जो गाय से प्राप्त होते हैं: दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर, और इनका उपयोग विभिन्न धार्मिक और आयुर्वेदिक प्रथाओं में किया जाता है और पिया भी जाता है। 2 पंचामृत। दोस्तों, पंचामृत जिसका उपयोग देवताओं को स्नान कराने और प्रसाद के रूप में किया जाता है। 3 चरणामृत।
चरणामृत हिंदू धर्म में भगवान के चरणों को धोने से प्राप्त जल को कहा जाता है, जिसे पवित्र माना जाता है और प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। 4 नारियल पानी। नारियल पानी को भी पवित्र माना जाता है और इसे देवताओं को अर्पित किया जाता है। 5 शहद। शहद को मीठा और पवित्र माना जाता है। 6 सोमरस। सोमरस हिंदू धर्म में एक पवित्र पेय या औषधि है जो सोम नामक पौधे से प्राप्त होता है। इसे देवताओं और ऋषियों द्वारा सेवन किया जाने वाला माना जाता है और यह बल, स्वास्थ्य और दीर्घायु से जुड़ा है। 7 अमृत। हिंदू धर्म में अमृत को अमरता प्रदान करने वाला दिव्य पेय माना जाता है। यह देवताओं, देवों और असुरों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था। अमृत को मुक्ति और आध्यात्मिक शुद्धता का प्रतीक भी माना जाता है। 8 तुलसी रस। हिंदू धर्म में तुलसी का रस, जिसे तुलसी अर्क भी कहा जाता है, पवित्र तुलसी के पौधे से प्राप्त एक अर्क है जो धार्मिक और औषधीय दोनों कारणों से महत्वपूर्ण है। 9 दूध, दही, घी। 10 गंगा जल। गंगा नदी का पानी पवित्र माना जाता है और इसे शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 8 10 महाविद्या। 1 काली। आदिशक्ति काली 10 महाविद्याओं में प्रथम देवी हैं। उनकी पूजा रात्रि में पूर्व दिशा की ओर मुख करके की जाती है। 2 तारा। तारा देवी को ज्ञान और मुक्ति की देवी माना जाता है। 3 त्रिपुर सुंदरी। इन्हें षोडशी या ललिता भी कहा जाता है। यह देवी सौंदर्य और शक्ति का प्रतीक हैं। 4 भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी देवी ब्रह्मांड की शासक मानी जाती हैं। 5 छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता देवी का स्वरूप कटा हुआ सिर और हाथों में खप्पर लिए हुए है। यह देवी बलिदान और मुक्ति का प्रतीक हैं। 6 त्रिपुर भैरवी। भैरवी देवी उग्र और शक्तिशाली हैं, लेकिन साथ ही वे प्रेम और करुणा भी दर्शाती हैं। 7 धूमावती। धूमावती देवी विधवा रूप में हैं और यह देवी ज्ञान और अलगाव का प्रतीक हैं। 8 बगलामुखी। बगलामुखी देवी शत्रुओं का नाश करने वाली हैं। 9 मातंगी। मातंगी देवी ज्ञान और कला की देवी हैं। 10 कमला। कमला देवी धन, समृद्धि और भौतिक सुखों की देवी हैं। नंबर 9 हिंदू धर्म के 10 उत्सव। नवसंवत्सर, मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, पोंगल, होली, दीपावली, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, नवरात्रि और अन्य। नंबर 10 सिद्धांत। हिंदू धर्म में 10 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो जीवन जीने के तरीके को दर्शाते हैं। 1 ये सिद्धांत हैं। धर्म का अर्थ है धारण करना या सही मार्ग पर चलना। इसका अर्थ है नैतिक और धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना। 2 अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है किसी को चोट न पहुंचाना या किसी को नुकसान न पहुंचाना। यह सिद्धांत सभी प्राणियों के प्रति करुणा और दया का भाव रखने पर जोर देता है। 3 कर्म। कर्म का अर्थ है कार्य या क्रिया। यह सिद्धांत बताता है कि हर क्रिया का एक परिणाम होता है और अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, जबकि बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। 4 पुनर्जन्म। पुनर्जन्म। यह सिद्धांत बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है और फिर से जन्म लेती है और यह चक्र कर्मों के अनुसार चलता रहता है। 5 मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है सांसारिक बंधनों से मुक्ति। यह हिंदू धर्म का अंतिम लक्ष्य है। 6 सत्य। सत्य का अर्थ है सत्य बोलना और सत्य के मार्ग पर चलना। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो जीवन में ईमानदारी और सच्चाई को बढ़ावा देता है। 7 दया। दया का अर्थ है दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा रखना। यह सिद्धांत दूसरों की मदद करने और उनकी भलाई के लिए काम करने को प्रोत्साहित करता है। 8 क्षमा। क्षमा का अर्थ है गलतियों को माफ करना और दुश्मनी को भूल जाना। यह सिद्धांत मन की शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। 9 संतोष। संतोष का अर्थ है जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट रहना। यह सिद्धांत लालच और असंतोष से बचने और मन की शांति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। 10 ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है ईश्वर के प्रति समर्पण या ईश्वर में विश्वास रखना। यह सिद्धांत आध्यात्मिक विकास और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 11 10 पूजा के फूल।
आंकड़ा, गेंदा, पारिजात, चंपा, कमल, गुलाब, चमेली, गुड़हल, कनेर और रजनीगंधा।